हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, खास गर्ल्स का कमेंट आ रहा था और भी बहुत सारे लोग का कि मैम मैथ रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। मैम मैथ मेरा बहुत कमजोर है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ में थोड़ा, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है और तो इसलिए हो सकता है मुझे तेज़ बोलना पड़ रहा है। थोड़ा सी परेशानी है, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों का कमेंट देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं सोची आप लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग का एक कमेंट बार बार आ रहा था कि मैम मैथ्स और रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम है, मैथ्स में वीक है, मैं हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात सच सच बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार एसआई का दो बार एग्ज़ाम दी हूँ, बिहार दरोगा का। फिलहाल अभी मैं आपको अब मेरे बारे में आपको पता होगा कि मैं 9th-10th में बीपीएससी टीचर में हूँ। मैं टीचर हूँ 9th-10th में सोशल साइंस की। तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि मैथ्स मेरा भी बहुत अच्छा नहीं था। कुछ भी मुझे मैथ्स में नहीं आता था। मतलब ऐसा नहीं एकदम जीरो था, ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ठीक था, बहुत अच्छा मेरा मैथ्स नहीं था। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने मैथ्स को कैसे अच्छा किया, और मेरा मैथ्स अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों देखिए, जो भी मैं यहाँ बात कहना चाहूँगी, मैं एकदम ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, बिल्कुल मैं सच कहना चाहूँगी। मैं किसी को भ्रम में रखना नहीं चाहती। मुझे जितना आता है, मुझे जितना पता है, मैं उतना ही बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ये अगर आप किसी से अगर आप दोस्ती करते हैं, अगर मैं आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और मैं आपके साथ हूँ, तो मैं अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी तो कभी ना कभी आपको पता चल ही जाएगा, फिर आपको कितना बुरा लगेगा। तो इन सारी बातों को हम छोड़ते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि मेरे भी मैं बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ठीक है। मैंने ठीक किया, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने कैसे ठीक किया, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों जो सब्जेक्ट होता है, ये होती है प्रैक्टिस की चीज़ें। आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, 1 to 5 वाले जो टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पीआरटी 1 to 5 के लिए, उनके लिए मैथ्स रीजनिंग का बहुत ज़्यादा अहम योगदान है। क्योंकि उनसे 30 से 32 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो इसके लिए आप कैसे तैयारी करें? इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना होगा दोस्तों कि आप, अगर आपका बहुत बेकार मैथ्स है, तो सबसे पहले आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करें। जो चैप्टर आपको इजी लगता है, आपने बचपन में जोड़ घटाव भाग तो पढ़ा ही होगा, आपने परसेंटेज पढ़ा ही होगा, लाभ हानि तो आपने पढ़ा ही होगा। आप किसी भी चीज़ को, मान ली लाभ हानि कोई चीज़ है, मान आप खुद से रिलेट करके जोड़ें। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ वस्तु को खरीदते हैं, मतलब इस तरह से दिमाग में रिकॉल करें चीज़ों को, खुद दिमाग लगाए कि हाँ ये कैसे होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही मैथ ठीक होगा। बाकी इसके लिए कोई आपको वो कोई मतलब घोल की पिलाने का चीज़ नहीं है, कोई आपको पिला देगा ठीक हो जाएगा। सब लोग आपको एक ही बात बोलेंगे कि प्रैक्टिस से ठीक होगा। लेकिन मैं आपसे ये चीज़, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बेकार है, अब समय इतना भी नहीं है कि आप उसमें बहुत टाइम दे रहे हैं एकदम, फिर भी नहीं हो रहा है, तो जो कम से कम चुनिंदा टॉपिक है, लगता है कि इसमें कम पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। जैसे मैथ्स में एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक में जो चैप्टर आता है, लाभ हानि, परसेंटेज, उसके बाद CISI, अनुपात समानुपात, ये सारे चैप्टर को आप ठीक कर सकते हैं। ये इजी चैप्टर है और ये आप छोटे छोटे सवाल को बनाइए। आप एक RS अग्रवाल की बुक आती है, उससे आप स्टार्ट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से करिए। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती, एक दो बार आप यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे देखने में कोई अच्छे टीचर हैं, आप डालिएगा तो अच्छे अच्छे टीचर का आएगा, उनसे समझने की कोशिश करिए, ज़रूर आप समझेंगे। इंसान ऐसा कुछ भी, ऐसा धरती पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि इंसान उसे कर नहीं सकता, बस हम कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करिए, कोशिश करने से हर चीज़ इंसान को मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगी, आप प्रैक्टिस करिए। और रहा बात रीजनिंग का, रीजनिंग जो आपके एग्जाम में आते हैं, 16 सवाल पीआरटी में और 2-4 सवाल इधर 40 नंबर जीएस वाले पार्ट में भी आते हैं, तो बहुत ही ईजी आता है। आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। 16 क्वेश्चन आता है, 14-15 आराम से कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्शन हो गया, उसको पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फ़ाबेट से अधिक क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही आएंगे। आप अगर नहीं हो तो टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके, जिन भी सर का आपको समझ में आता है, आप उनका वीडियो देखें और उनका लेक्चर सुने, समझे, और जो क्वेश्चन वो बताते हैं उनको समझिए, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें। आप देखिए, या फिर जो चैप्टर आप देख रहे हैं यूट्यूब में, उसी को किसी भी बुक से आप बनाने की कोशिश करिए। देखिए, आपका बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात, एक सेट प्रैक्टिस जो है मैथ रीजनिंग का, जो भी आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप पीआरटी 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सेट प्रैक्टिस करिए और देखिए आपसे कितना मैथ रीजनिंग बन पा रहा है और किस चैप्टर में आप फंस रहे हैं। मान लीजिए किस सब चैप्टर में आपका सवाल फंस रहा है, किस में आपका जो नहीं बन पा रहा है, उस चैप्टर को लिखिए। एक पेज लीजिए, आप इस टाइप का पेज लीजिए, इस टाइप का पेज लीजिए, और उस पर आप एक पेन रखिए और उस पर लिखिए कि आपका परसेंटेज से फंस गया सवाल, मतलब नहीं बन पाया। सॉरी दोस्तों, मान लीजिए कि आप ब्लड रिलेशन से नहीं बना पाए,
आप जिस भी चैप्टर से आपसे नहीं बन रहा है आप उसको समझिए और पेज में लिखिए। पेज में लिखने के बाद आप यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन क्लास जो भी सर का समझ में आता है, जो तोड़ तोड़ के बता रहे हैं उनसे देखिए। समझने के बाद धीरे धीरे क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर से जितने भी मैथ के चैप्टर है, परसेंटेज जितने भी मैं बोली, सबसे 50-50 सवाल हर एक प्रकार का आप बनाइए। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आप लोगों को देना था। इससे आपको सच में कसम से बहुत फ़ायदा होगा। आप इस तरह से करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है, क्योंकि मैंने ऐसे किया है, मैं ऐसे ही अपने मैथ्स को ठीक की हूँ। मैं जो चैप्टर गलत होता था मैं यूट्यूब पे जाके सर्च मार के देखती थी, फिर मैं उससे सवाल बनाती थी। 2 बार 4 बार 5 बार इस तरह से बनाइएगा तो आपको देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ऐसे एक बार करके देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर होगा फ़ायदा। उसके अगर आपको कोई और अगर कोई ऐसी बातें होगी जो मैं नहीं बोल पाई कि दोस्तों मेरी तबीयत सच में कसम से बहुत ख़राब है, फीवर भी है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई, सोची कि इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ गलती हुई होगी तो दिल से सॉरी, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कोई भी क्वेरी रह गई होगी तो। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।